अल्लाह के नबी ने 4 चीजों पर लानत फरमाई। लानल्लाहु मन लाना वालिदहु, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो अपने बाप के ऊपर लानत करे, अपने बाप को लान तान करे, बाप से गाली गलौज करे, बाप से बदतमीजी करे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। वलानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से जानवर ज़बह करे उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। वलानल्लाहु मन आवा मुहदिसन, और जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह देता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। वलानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्दी, और जो जमीन के निशानात को मिटाता है, किसी की जमीन और जायदाद के निशान को मिटा करके हड़पने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। सूद खाने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है, और सिर्फ सूद खाने वाले के ऊपर नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। आपने फरमाया अल्लाह की लानत तो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर, और सूद का ट्रांजैक्शन लिखने वाले पर, और आपने फरमाया कि सब बराबर हैं। और आगे बढ़िए, रिश्वत देने वाले और लेने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, अपने किसी हक को पाने के लिए नाजायज तरीके से पैसा देने वाला, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहुल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाल बिन निसा, उन मर्दों के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो औरतों की नकल करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो मर्दों की नकल करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल मा मनअक अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन। क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैक लअनती इला यौमिद्दीन। कहाँ पे किसको लिखा है क्या क्या, ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। हवस को इज़हार प्यार समझा, ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। ये अपनी मर्जी की दीनदारी है, कब्र महशर की शर्मसारी। क्या किसको बोला क्या किसको भेजा, ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। कुरान से गफलत सबब मोबाइल, हराम लज्जत सबब मोबाइल। बेदीनियों में भी दी का टच था, ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। है नफ्स व शैतान के ये हमले, रटे रटाए फजूल जुमले। लगा के मस्का लिया है चस्का, ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। गलत है ये रास्ता गलत है, पता है ये राबिता गलत है। क्यों गैर महरम को यार लिखा, क्यों गैर महरम को यार लिखा, ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। तू सूरते महजबी को देखे, तुझे वो अर्शे बरी से देखे। तू सूरते महजबी को देखे, तुझे वो अर्शे बरी से देखे। कहाँ पे संभला कहाँ पे फिसला, ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, शेख परवेज़ रियाजी हफिज़हुल्लाह बड़े रिक्कत आमेज़ अंदाज में बड़े अहम मौजू पर आप हजरात के सामने खिताब कर रहे थे। मौजू का तकाज़ा भी ये था और दिल भी ये चाह रहा था कि शेख इस मौजू को और थोड़ा तफसील से बयान करें, मगर मेरे साथ मजबूरी, आप सब जानते हैं मैं अक्सर आपके इलाके में, सिद्धार्थ नगर में या नेपाल के बॉर्डर के इलाके में आता हूँ तो मुझे फ़ौरन निकलना भी होता है। 350 पौने 400 किलोमीटर का सफ़र बाई कार तय करना है। एक हादसा मेरे साथ इसके पहले हो चुका है। 7 घंटे 6 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। मेरा टारगेट ये था कि 1 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से हर हाल में यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। 12:30 के पार हो चुका है। मौजू आज मैंने जो सोचा है, एक लफ्ज़ आप अक्सर सुनते होंगे उलमा की ज़ुबान से कि इस काम के करने वाले पर लानत है, या इस चीज़ पर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है। ये लानत क्या होती है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन पर कुरान और सुन्नत में लानत की गई है। लानत कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से किसी का दूर हो जाना। जिस इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला लानत कर दे, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो जाता है।
इब्लीस ने जब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, क़ाल मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्त मिनल आलीन। कहा कि ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया है, उस आदम को तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है? बहुत तू घमंडी हो गया है? बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, तकब्बुर करने लगा है? क्या वजह है इसकी? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझको आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा कैसे करे? इसलिए मैंने नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुकाबले में अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना, या ये कह लीजिए कि शरीयत के नस के रहते हुए कयास करना, ये काम सबसे पहले इब्लीस ने किया। भाई अल्लाह का हुक्म था, उसे सजदा कर लेना था। वो दिमाग लगा रहा है, वो लॉजिक मंतिक पेश कर रहा है कि मैं बेहतर हूं। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। अल्लाह ने फरमाया कि आज के बाद से तू हमारी बारगाह से निकल जा, हमारी रहमत से निकल जा। आज के बाद से तू शैतान नहीं, तू इब्लीस नहीं, तू शैतान मरदूद बन गया, रजीम बन गया। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। और ए इब्लीस, अब आज के बाद से कयामत के दिन तक बराबर मेरी लानत तेरे ऊपर बरसती रहेगी। तू मेरी लानत का हकदार रहेगा, तू मेरी रहमत से दूर रहेगा, तेरे ऊपर मेरी फटकार, मेरी लानत बरसती रहेगी। तो लानत कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से किसी का दूर हो जाना, किसी को अल्लाह ताला अपनी रहमत से धुतकार दे तो उसको कहते हैं वो मलऊन है। मगर यहां एक चीज नोट कर लीजिए, किसी इंसान को खास करके आप लानत नहीं कर सकते। कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, आप कह रहे तेरे ऊपर लानत हो। कोई शराब पी रहा है, आप कह रहे तेरे ऊपर लानत हो। यह मना है। किसी मुतय्यन शख्स पर आप लानत नहीं करेंगे। उस काम पर लानत कर सकते हैं आप एक कॉमन और जनरल अल्फाज में कह सकते हैं शराब पीने वालों पर अल्लाह की लानत हो, नमाज ना पढ़ने वालों पर अल्लाह की लानत हो, हराम खाने वालों पर अल्लाह की लानत हो, मगर किसी को खास करके आप लानत नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला की किसी मखलूक को भी लानत नहीं करना चाहिए। एक सहाबी की चादर हवा के जोर से, उनकी चादर उनके बदन से गिर गई, तो उन्होंने हवा को लानत कर दी कि ये हवा बड़ी मलून चीज है, बड़ी वाहियात चीज है, हवा की वजह से मेरी चादर गिर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तलअनहा, हवा को लानत मत करो, फ़इन्नहा मअमूरतुन, हवा अल्लाह के हुक्म से चलती है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी को लानत की और वो उस लानत का हकदार नहीं है तो लानत करने वाले की तरफ लानत लौट जाती है, लिहाजा किसी को ऐसे लानत नहीं करना चाहिए। अब आइए हम शरीयत की रोशनी में कुछ अमाल देखते हैं जिनके ऊपर लानत की गई है। नंबर 1, किसी की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के निशान को मिटाना। किसी का खेत है, किसी का मकान है, उसके जमीन और जायदाद का जो निशान है उस निशान को मिटाना बेईमानी करने के लिए, इस पर अल्लाह के नबी ने लानत की। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी ने 4 चीजों पर लानत फरमाई। लानल्लाहु मन लाना वालिदहु, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो अपने बाप के ऊपर लानत करे, अपने बाप को लान तान करे।
बाप से गाली गलौज करे, बाप से बदतमीजी करे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। वलानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से जानवर ज़बह करे उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। वलानल्लाहु मन आवा मुहदिसन, और जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह देता है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। वलानल्लाहु मन गय्यरा मनार अल अर्दी, और जो जमीन के निशानात को मिटाता है, किसी की जमीन और जायदाद के निशान को मिटा करके हड़पने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। आज ये चीज बड़ी आम होती चली जा रही है। एक दूसरे का हक मारने के लिए इंसान बेईमानी के कितने हथकंडे अपनाता है, जमीन और जायदाद के कागजात में कितनी हेराफेरी करता है। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह की लानत होती है ऐसे इंसान के। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। किसी की 1 इंच जमीन अगर आपने नाजायज तरीके से ले ली तो उसे लेकर के आपको नहीं जाना है, आपको तो दुनिया से अकेले जाना है। जमीन यही रह जाएगी, जायदाद यही रह जाएगी। अल्लाह की लानत उस इंसान के हिस्से में आएगी जो ये बेईमानी करेगा, जो ये मक्कारी करेगा। और आगे बढ़िए, सूद खाने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है, और सिर्फ सूद खाने वाले के ऊपर नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। आपने फरमाया अल्लाह की लानत तो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर, और सूद का ट्रांजैक्शन लिखने वाले पर। और आपने फरमाया कि सब बराबर हैं। हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं साहब हम सूद लेते नहीं हैं, लेकिन जहां मजबूरी होती है वहां हम दे देते हैं। सूद का लेन देन करना ये हराम है मेरे भाई, और लानत है, और शरीयत में बहुत बड़ा गुनाह इसको करार दिया गया है। सूद खाने वाला कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 3 पारे में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने सूद का लेन देन बंद न किया, सूद का खाना पीना बंद न किया, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसके अंदर ये मजाल है कि अल्लाह से जंग करे, उसके रसूल से जंग करे? तो सूद खाने वाले और खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत होती है। और आगे बढ़िए, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लानल्लाहुल वाशिमाती वल मुतवश्शिमाती वल मुतनम्मिसाती वल मुतफल्लिजाती अल मुगय्यिराती लिल हुस्नी अल मुगय्यिराती खल्क़ल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों पर जो गुदना गोदती और गुदना गुदवाती हैं। आजकल टैटू बन रहा है, बाज हजरात अपनी बीवी के नाम का टैटू बनवा रहे हैं। महबूबा के नाम का तो बनवाने, आजकल बाज लोग जो है बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो बीवी के नाम का टैटू, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। टैटू बनवाने से मोहब्बत जाहिर नहीं होती है। बीवी से मोहब्बत है, बीवी का हक अदा कीजिए। बीवी को शौहर से मोहब्बत है, शौहर की खिदमत करे, शौहर की इताअत करे। ये टैटू बनवाना हराम है मेरे भाई। गुदना गुदवाने में टैटू बनवाना भी शामिल है। अल्लाह की लानत हो टैटू बनवाने वाली औरतों पर और टैटू बनाने वाली औरतों पर। काठमांडू आप चले जाएं, वहां की मार्केटों में गैर महरम मर्द औरतों को मेहंदी लगा रहा है, टैटू लगा रहा है, और औरतें जाकर करके वहां लगवा रही, मुसलमान औरतें भी जाके लगवा रही हैं। उनके मर्दों की गैरत कहाँ चली जाती है, उनके शौहरों की गैरत कहाँ चली जाती है कि गैर मर्द आपकी बीवी का हाथ पकड़ करके मेहंदी लगा रहा है, या उसके गर्दन पे या हाथ पे या कहीं पर भी जो है टैटू बना रहा है, उस शौहर की गैरत कहाँ मर जाती है? वो शौहर बेगैरत होता है, वो शौहर दयूस होता है। अल्लाह की लानत हो उस औरत के ऊपर जो गुदना गोदती है, गुदना गुदवाती है। वल मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो को, अपने भौं के बालों को काटने छाटने वाली औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत।
और खूबसूरती के लिए अपने दांतों के बीच में गैपिंग पैदा करने वाली औरतों पर भी अल्लाह की लानत हो। ये तमाम औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलने की कोशिश करती। मसला याद रखिए, अल्लाह ताला ने औरत को जैसा बनाया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर औरत के चेहरे पर कोई ऐसा बाल निकल आए जो आमतौर से नहीं निकलता, बाज औरतों को मूंछों के बाल आ जाते हैं, बाज औरतों को दाढ़ी के बाल थोड़े बहुत आने लगते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है। या अगर किसी औरत की जो है आईब्रो बहुत नॉर्मल से बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा घनी है, अच्छी नहीं लग रही है, उसके शक्ल सूरत के लिए एक ऐब है, उसको सही करवाया जा सकता है। या अगर बाज लड़कियों के दांत जो है बाहर की तरफ निकले होते हैं और आजकल डेंटिस्ट लोग उसको बाकायदा जो है तार वगैरह लगा के सही कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो जो नॉर्मल शेप है उसके साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब ये बात बयान की, अब्दुल्लाह बिन मसूद अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर सहाबी थे, उनकी ये बात वायरल हो गई, आम हो गई। तो एक औरत थी जिसका नाम उम्मे याकूब था, उस औरत के कानों तक ये बात पहुंची कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने ऐसी ऐसी औरत पर लानत की है। उस जमाने की औरतें भी बड़ी जानकार होती थी, हमारे यहाँ की औरतों की तरह नहीं होती थी, ये दीन के मामले में बिल्कुल जीरो हो। माफ कीजिएगा, अगर आप अपने घर की औरतों का जायजा ले ले, बड़े मोटे मोटे दीन के मसाइल नहीं जानती हैं। उम्मे याकूब नाम की उस औरत को पता चला, उसने अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आकर के पूछा कि आपने ऐसी ऐसी औरतों पर लानत की है, दलील क्या है आपके पास? सहाबी से दलील मांगती है, दलील क्या है, कैसे लानत कर दी आपने? अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि मैं उन औरतों पर लानत क्यों न करूं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिन पर रसूलुल्लाह ने लानत की है और जिनका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। अब जरा जुमला सुनिएगा उस औरत का, कहती है क़राअतु मा बैन अद-दफ़्तैन, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास तक पूरा कुरान मैंने पढ़ा है। मैंने पूरे कुरान में कहीं कोई ऐसी आयत नहीं देखी जिसमें ऐसी ऐसी औरतों पर लानत की गई हो। इसका मतलब कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी। हमारे यहाँ बात लोग कहते हैं लड़कियों को कुरान हिफ्ज कराने की क्या जरूरत है, बात लोग एतराज करते हैं, जबकि सहाबियात की एक बड़ी तादाद हमें ऐसी मिलती है जो कुरान को याद रखे हुए थी। बात लोग कहते हैं औरतें कुरान का हिफ्ज करेंगी, माँ अपने घर गृहस्थी में लगेंगी, भूल जाएंगी, इसलिए उनको हिफ्ज नहीं करना चाहिए। तो ये काम तो मर्द भी कर सकता है, वो भी भूल सकता है, तो मर्द को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई औरत कुरान का हिफ्ज करना चाहती है, कुरान का हिफ्ज बहुत बड़ी बरकत है, अगर कोई औरत करना चाहती है बिल्कुल कर सकती है। वो औरत कुरान की हाफिजा थी, कहती मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मुझे कहीं ऐसी आयत नहीं मिली। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया अगर वाकई में तूने कुरान पढ़ा होता तो तुझे ये आयत जरूर मिली होती। अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो और मेरा नबी जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐसी औरतों पर लानत की है और कुरान कह रहा है नबी जो दे दे ले लो, लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि कुरान ऐसी औरतों पर लानत कर रहा है। फिर वो औरत कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी कुछ बीवियां, आपके घर की कुछ औरतें भी ये काम करती हैं जिस पर आपने नाम लेके लानत की है। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि जाओ जाके चेक कर लो। सहाबे किराम के गुफ्तार और किरदार में फर्क नहीं था, वो जो बयान करते थे उस पर अमल भी करते थे। ये चैलेंज और ये दावा सहाबे किराम ही कर सकते थे। उन्होंने कहा जा और जाके देख मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती है क्या। वो चेक करके आई, कहती है नहीं माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई। कहा कि अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती माँ जा मातना तो मैं उस औरत को अपने निकाह में बाकी न रखता, मेरे घर में वो रहने के काबिल न रहती। आज हमारे यहाँ फैशन के नाम पे क्या क्या हो रहा है। हमारे यहाँ की औरतें शादी के पहले ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और ब्यूटी पार्लर में उनके साथ मेकअप के नाम पे क्या क्या होता है, उनके बदन के साथ क्या क्या जो है वो खिलवाड़ करती हैं, वैक्स होता है और क्या क्या होता है, और बिल्कुल उनकी शक्ल हैत को बदल दिया जाता है। और ये सब कुछ दीनदार तबके में भी होता है। तो मेकअप करना औरत के लिए जायज़ है, मगर मेकअप में शरई हुदूद का लिहाज रखा जाए।
और ये बात भी नोट कर लो कि एक शादीशुदा औरत के मेकअप का और उसके खूबसूरती का अव्वलीन हकदार उसका शौहर है। किसी पार्टी में जा रही हैं, शादी ब्याह में जा रही हैं, घूमने फिरने जा रही हैं, खूब मेकअप कर रही हैं और शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही हैं, ये बहुत गलत काम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया एक बेहतरीन औरत की निशानी ये है अल्लती तसुर्रहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। और आगे बढ़िए, वक्त मेरे पास बहुत कम है। लानत और किन कामों पर की गई है कुरान और सुन्नत में? शराब पीने वाले और पिलाने वाले के ऊपर भी लानत की गई। तिरमिजी की सही रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने शराब के सिलसिले में 10 लोगों पर लानत की। लाना आसिरहा व मुअतसिरहा व शारिबहा व हामिलहा वल महमूलत इलैहि। आपने लानत की शराब के लिए किसी फल के रस को निचोड़ने वाले के ऊपर। अगर शराब के लिए कोई फल का रस निचोड़ रहा है उसके ऊपर भी लानत है। बिहार में समस्तीपुर में एक साहब मुझसे मिले, वो गुड़ का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा मौलाना मैं गुड़ का कारोबार करता हूं और बड़ी तादाद में ये गुड़ शराब बनाने वाली कंपनियां लेके जाती हैं, तो क्या मेरा उन कंपनियों को गुड़ बेचना सही है? मैंने यही हदीस उनको पढ़ के सुनाई। भाई अंगूर का रस निकालना गलत थोड़ी है, सेब का रस निकालना गलत थोड़ी है, लेकिन शराब बनाने के मकसद से अगर अंगूर का रस निकाला जा रहा है, नबी ने लानत की है आसी रहा उसका रस निचोड़ने वाले पर और जिसके लिए निचोड़ा जा रहा उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। और शराब पीने वाले पर और शराब का बर्तन उठाने वाले पर और जिसके लिए उठाया जा रहा है और जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, जो कीमत खा रहा है, सब पर अल्लाह की लानत है। नेपाल की सरजमीन पर हम सुनते हैं कि नौजवानों में नशा का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नबी की यह हदीस हमारे सामने होनी चाहिए। शराब इतनी खतरनाक चीज है कि उससे एक हल्का सा भी रिलेशन है, इंसान शराब पी नहीं रहा है, अगर शराब पीने पिलाने में सपोर्ट कर रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत है। और ये शराब इतनी गंदी चीज है मेरे भाइयों। जब शराब हराम हुई तो सहाबे किराम जिन बर्तनों में शराब पीते थे उन बर्तनों को निकाल के उन्होंने फेंक दिया। सहाबे किराम ने उन बर्तनों को भी अपने घर में रखना गवारा न किया। और हजरत अनस कहते हैं जब अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हुआ कि शराब हराम है और मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ शराब फेंक के आ जाओ, कहते जब मैं मदीना की गली में शराब फेंकने गया तो मैंने देखा फजरत फी सिककिल मदीना, मदीना की गलियों में शराब पानी की तरह बह रही थी, लोग अपने अपने घर की शराब फेंक रहे थे। अगर अल्लाह का डर हो दिल में, रसूल की मोहब्बत हो दिल में मेरे भाइयों, तो चाहे आपके आसपास में जितनी भी शराब आम हो, अगर आपके दिल में ये एहसास हो कि ये मलून चीज है, इस पर मेरे नबी ने लानत की है, इसे कुरान में अल्लाह ने शैतानी काम कहा है, इसे अल्लाह ताला ने शिर्क के साथ और जुए के साथ और इसी तरीके से किस्मत का हाल मालूम करने वाले पासे के तीरों के साथ जिक्र किया है। इतनी खतरनाक चीजों के साथ अल्लाह ने इसको जिक्र किया है और इससे बचने का हुक्म दिया है। इंसान के अमल करने के लिए इतना काफी है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है जो अल्लाह के नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है। अल्लाह के नबी फरमाते मन सब्बा सहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, जो मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, तमाम लोगों की लानत हो। आजकल इंटरनेट पर ऐसे ऐसे स्कॉलर पैदा हो रहे हैं जो सहाबे किराम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। अभी मैंने एक साहब को देखा सोशल मीडिया पर, फेसबुक के ऊपर, वो हजरत उस्मान गनी का मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था साहब उस्मान गनी तो जंगे ओहद में भाग गए थे, पीठ फेर के भाग गए थे, पिछवाड़ा दिखा के, वो पिछवाड़े का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। एक नबी के ऐसे सहाबी के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और कयामत तक उस्मान गनी के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। यह मकाम अगर किसी को मिला है तो उस्मान गनी को मिला है, जिसे नबी ने अपनी 2 बेटियां दी हो
और दूसरी बेटी के इंतकाल पर यह कहा हो कि उस्मान मेरी 40 बेटियां होती और सब एक के बाद एक दुनिया से चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। इस सहाबी पर नबी को इतना एतमाद और भरोसा था, तुम उस सहाबी का मजाक उड़ाते हो। बाद जंगों में सहाबे किराम हालात को देख करके ऐसा हुआ कि उनके कदम उखड़ गए, मगर सहाबे किराम फिर वापस आ गए और अल्लाह ने कुरान में सहाबा की उस गलती को बयान करके फौरन कहा कि हमने उनको माफ कर दिया। अरे जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया तो इस कदर बदनसीब है, तो उस पर कीचड़ उछाल रहा है और नबी के सहाबा को तू अपने मजाक बना रहा है और उनको बुरा भला कह रहा है। ये लानती लोगों का काम है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कहे उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत। और आगे बढ़िए, रिश्वत देने वाले और लेने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। तिरमिजी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लान अल्लाहु राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, अपने किसी हक को पाने के लिए नाजायज तरीके से पैसा देने वाला, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। इसी तरीके से उन मर्दों पर भी अल्लाह की लानत हो जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर भी अल्लाह की लानत हो जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लान अल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा, उन मर्दों के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो औरतों की नकल करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो मर्दों की नकल करती हैं। आज ये हो रहा है। आज औरतों के लिबास आप देख लें मर्दों के लिबास के जैसे हो रहे हैं, बल्कि मर्द हजरात का तो पूरा तन ढका है, जबकि मर्द का अगर कंधा खुला है या मान लीजिए कि हाफ वो शर्ट पहने हुए तो कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन आज उल्टी बात है, मर्द का कपड़ा ज्यादा सातिर नजर आता है और औरत के कपड़े मार्केट में ऐसे नजर आ रहे हैं कि पूरा बदन उसका बिल्कुल ओपन है और खुला हुआ है। और ये सिर्फ गैर मुस्लिम औरतें इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ काफिर औरतें इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, ये मुसलमान औरतें ऐसा लिबास इस्तेमाल कर रही हैं। और ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में ऐसी औरतें भी पैदा होंगी, वह निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी और वो गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ माइल होंगी। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, उस औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है जिसका मर्द अपने जायज हक के लिए उसको अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा दार रजुल इम्रातहु इला फिराशिही, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाता है और वो इनकार कर देती है, फबात गज़बाना अलैहा, और शौहर नाराज होकर के रात गुजारता है, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते रहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, शादी का मकसद एक दूसरे को सुकून पहुंचाना है। अगर बगैर किसी शरई मजबूरी के औरत अपने शौहर को इस हक से महरूम करती है, अल्लाह की लानत की हकदार होती है वो औरत। इसी तरीके से जो मर्द अपनी बीवी के साथ सही तरीके के बजाय गैर शरई तरीके से और गैर फितरी तरीके से उसके करीब जाता है, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मलऊनुन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा, जो इंसान अपनी बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से, अननेचुरल तरीके से, शरीयत के खिलाफ तरीके से उसके करीब जाता है, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है। इसी तरीके से कब्रों के ऊपर सजदा करना और कब्रों को मस्जिद बनाना, इसके ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। अल्लाह के नबी ने अपने इंतकाल के पहले फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। बल्कि अल्लाह के नबी ने दुआ की अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को तू मेले ठेले की जगह न बनाना, मेरी कब्र के ऊपर तू मेला ठेला न लगने देना, मेरी कब्र को ईद की जगह न बनने देना। आज आप देख ले मेरे भाई, अभी मैं जनकपुर में कल गया था रात में, वहां बिल्कुल मंदिर के करीब में मज़ार भी मौजूद है माशाअल्लाह।
बल्कि हिंदुस्तान में तो बाकायदा जब मुसलमानों की पहचान होती है तो साहब गैर मुस्लिमों का ये सिंबल है, मुसलमानों का क्या सिंबल है? उनके बुजुर्गों की मज़ारात, उनके बुजुर्गों की कब्रें, ये उनका सिंबल और उनका निशान मानी जाती है। और कितने कब्रें और कितनी मज़ारें हैं जहां लोग सजदे करते हैं और जाकर के औरतें और मर्द वहां जाके शिरकिया काम करते हैं। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सही नक्शा खींचा है और कहा, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बाज मुसलमानों का ईमान फेविक्विक की तरह मजबूत होता है। कब्र पे सजदा करो, पत्थर के आगे सजदा करो, बिल्ली के आगे सजदा करो, उनका ईमान बाकी रहता है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी तौहीद की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी ने लानत की है उस इंसान के ऊपर जो कब्रों पर जाकर के सजदा करे। और आगे बढ़िए, एक और काम है जिसके ऊपर लानत की गई। फरमाया, मन अमिला अमल कौम लूतिन फअलैहि लानतुल्लाह, जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल करता है, मर्द मर्द के साथ बदकारी करता है, इग़लामबाजी करता है, इस काम के करने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। ये काम भी बड़ी तेजी से फैल रहा है मुआशरे में। ये गंदगी भी हमारे नौजवानों के बीच में फैल रही है और अदालतों से बाकायदा अब इसको जवाब फराहम किया जा रहा है। अदालतें कह रही कि साहब कोई हरज की बात नहीं, अगर मर्द मर्द के साथ संबंध बनाता है, औरत औरत के साथ ताल्लुक कायम करती है, कोई हरज की बात नहीं है। जो काम जानवर भी नहीं करता है वो काम आज इंसान कर रहा है और उसको कानूनी मान्यता दी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस अमल को इस कदर गंदा करार देता है कि अगर कोई इस काम के लिए पकड़ा जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। इस काम के करने वाले और करवाने वाले दोनों पर अल्लाह के नबी ने कहा दोनों को कत्ल करने की सजा आपने फरमाई कि दोनों को कत्ल कर दिया जाए। और आगे बढ़िए, एक और अमल है जिसके ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है और वो अमल ये है कि इंसान दीन का इल्म उसको मालूम हो और उससे उस इल्म के बारे में पूछा जाए और वो उसको छुपा ले। उसको मालूम है कि क्या हक है और फिर भी उसको छुपा रहा है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताबि उलाइका यलानुहुमुल्लाहु व यलानुहुमुल लाइनून। अल्लाह की किताब को जो छुपाने का काम करते हैं, जो अल्लाह की शरीयत को छुपाने का काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है कि उन ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत हो। और मेरे अजीजों, हमारे इंडियन टाइम के मुताबिक एक बज चुका है। एक आखिरी चीज़ बयान करके मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। लानत की बात आई थी तो ये भी सुन लीजिए कि एक अमल हमारे यहाँ होता है कि साहब, जिसको हलाला कहा जाता है। शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, तलाक 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 कह के एक साथ 3 तलाक दे दिया, तो मौलवी का फतवा, मुफ्ती का फतवा आता है कि साहब अब तो बीवी हराम हो गई, अब हराम को हलाल करने के लिए हलाला करना पड़ेगा। अब एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक रात के लिए बेचारी उस औरत का, जिसका कोई कसूर नहीं और शौहर ने जज्बात में आके तलाक दी, सज़ा उस औरत को दी जाती है और उसको हलाला करवाया जाता है। और आज ये चीज़ इस्लाम की बदनामी का सबब बनी है। बॉलीवुड में फिल्में बनी है हलाला के ऊपर और आज गैर मुस्लिम ताना मारता है और कहता है कि इस्लाम में तो ये गंदगी है, जबकि इस्लाम का दामन इससे पाक है। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई, अबू दाऊद की रिवायत है, लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले के ऊपर और जिस इंसान के लिए हलाला किया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मैं तुमको किराए के साड़ के बारे में न बता दूं? सहाबा ने कहा जरूर बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुवल मुहल्लिल, हलाला करने वाला किराए का साड़ होता है, उसको किराए पर पकड़ा जाता है और उससे हलाला करवाया जाता है। तो इस अमल के ऊपर भी मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने लानत की है। इसी तरीके से इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है। अगर कोई इंसान
अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपने आप को मंसूब करता है। मान लीजिए कि किसी ने अपने भाई के बच्चे को गोद ले लिया, अपने भाई के बच्चे को पाला, अब वो बड़ा होकर के वो बच्चा अपने बाप के बजाय जिसने पाला है उसका नाम अपनी वल्दियत में लिखता है, तो ये अमल भी बड़ा खराब अमल है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मनी दा इला गैरी अबीही, जो अपने बाप के अलावा किसी और का नाम अपने बाप की जगह लिखता है तो ऐसे इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। तो मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह की लानत का हकदार करार दिए जाने वाले चंद अमाल हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इन अमाल से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमतों का हकदार बनाए और अपने लानत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।